तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ठंडा किंग के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चैनली अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के बाद वापस से मास्टर के पास आता है जिसको मैट थंडर कहते हैं, और वो शांटियान सेक्टर का पुराना लीडर भी था। शांटियान सेक्टर का जो करंट लीडर है मास्टर डोंग डाफा, दोनों ने मिलकर इस मास्टर को यहाँ पर डंजन के नीचे बंदी बनाकर रखा हुआ है। चैनली वापस आकर उसे कहता है तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया। तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें जल्दी में इसलिए बुलाया है क्योंकि डोंग डाफा बहुत ही जल्दी तुम्हें डंजन से आजाद करने वाला है, वो तुम्हें फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं। साथ ही उसे कहता है मेरे पास आओ। तो चैनली उसके पास आता है और उसे कहता है तो मास्टर बताइए कि आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मास्टर से कहते हैं क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। चैनली उसकी बात सुनने के बाद पहले तो हैरान होता है, फिर साथ उसे कहता है ठीक है मास्टर मैं आपका डिसाइपल बन जाऊंगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से बिल्कुल भी नहीं जानते, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है, तो फिर मैं आपको अपना मास्टर कैसे मान लूं। वो उसे कहते हैं मैं अपना नाम भूल चुका हूँ, मुझे अपना नाम याद नहीं क्योंकि 15 साल से मैं यहाँ पर कैद हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं डंजन में नहीं था तब सभी लोग मुझे मैट थंडर के नाम से जानते थे। चैनली उसका नाम सुनने के बाद कहता है मैट थंडर, मैंने भी इसके बारे में सुन रखा है। मैट थंडर यानी कि थंडर, इसके पास भी थंडर पावर है यानी कि लाइटनिंग की पावर है जो मेरे पास है। मास्टर मैट थंडर हमारे चैनली को बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्हें एक मैनुअल मिला था जो कि एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स बुक का एक हिस्सा था। तुम्हें पता है कि उस मैनुअल को क्या कहते हैं, उसको लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स की बुक कहा जाता है जो कि थंडर किंग का स्क्रिप्चर है। थंडर किंग ने अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को उस बुक के अंदर लिखा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ आधा हिस्सा है। बस उनकी हमारा चैनली कहता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि इसके पास भी थंडर किंग के स्क्रिप्चर का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा मेरे पास है। आधे हिस्से की वजह से सभी लोग मुझे थंडर किंग के नाम से जानते थे, लगता है कि उस आधे हिस्से की वजह से सभी लोग इसे मैट थंडर के नाम से जानते हैं। हमारा चैनली मास्टर मैट थंडर से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास उस एंशिएंट बुक का कौन सा हिस्सा है। तो मास्टर उसे कहते हैं मेरे पास उसका दूसरा हिस्सा है। तो चैनली उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पास पहला हिस्सा है और इसके पास दूसरा हिस्सा है। तो मैट थंडर उसे कहते हैं थंडर किंग स्क्रिप्चर जो है बहुत ही पावरफुल स्किल है, अगर हमारे पास उसका पहला हिस्सा नहीं होगा तो हम लोग सेकंड हाफ के साथ हम लोग इसको अच्छी तरह से मास्टर नहीं कर सकते, हम इसको कम्प्लीटली मास्टर नहीं कर सकते। अगर मुझे उसका पहला हिस्सा मिल गया होता है यानी कि मेरे पास थंडर किंग के उस मैनुअल का पहला हिस्सा होता तो मैं इन दोनों के हाथों से यहाँ पर बंदी कभी नहीं बनता और 15 साल से यहाँ पर सजा नहीं काट रहा था, बल्कि मैं उन दोनों को बड़ी आसानी से हरा सकता था। तो हमारा चैनली कहता है पिछली लाइफ में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पहला हिस्सा था, तो मैं मास्टर करते हुए आखिर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके सेकंड हिस्सा ना होने की वजह से मैं ट्रिब्यूलेशन को फेस करते हुए मारा गया था। जबकि अगर मुझे यहाँ पर उसका दूसरा हिस्सा मिल जाता है, मैं उसको हासिल कर लेता हूँ, तो मैं थंडर किंग के उस मैनुअल को मास्टर कर सकता हूँ। तो मास्टर मैट थंडर से कहते हैं तो मुझे ये बताओ क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। मेरा डिसाइपल बन जाते हो तो मैं थंडर किंग स्क्रिप्चर के उस दूसरे हिस्से में जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम्हें सिखा सकता हूँ। चैनली जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे कहता है ठीक है मास्टर, आज के बाद से तुम मेरे मास्टर हो। तो मास्टर भी अपने पास से वो मैनुअल निकालते हैं, उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं ये लो, ये मैनुअल है जो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा। डोंग डाफा बहुत ही जल्दी तुम्हें डंजन से बाहर निकालकर फ्रंट लाइन के ऊपर भेजेगा जहाँ पर वो ट्रोल्स के साथ पहले से समझौता कर चुके हैं और ट्रोल्स तुम सभी को मार डालेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अच्छे से मास्टर कर लो। अच्छे से मास्टर करने के बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ेंगी। मार चैनली उसे कहता है मास्टर अब जबकि आप मेरे मास्टर हो तो मैं बहुत ही जल्दी कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा जिससे मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहते हैं इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अगर तुम वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ जाते हो फ्रंट लाइन से तो फिर हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस बारे में भरोसा है कि तुम वहाँ से जिंदा वापस आ सकते हो। तो मैं चैनली उनसे कहता है मैं इस बारे में काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि मैं वहाँ से जिंदा वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है, माउंट जानवू के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर डोंग डाफा अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और चैनली उसके पास आता है और उसे कहता है मैं तो वहाँ पर डंजन में बैठा अपने किए के ऊपर शर्मिंदा हो रहा था, तुमने मुझे यहाँ पर बाहर क्यों बुला लिया है, वो भी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस भी नहीं की। मास्टर डोंग डाफा उसे कहते हैं हमारे सेक्टर के हेड ने डिसाइड किया है कि कुछ नए डिसाइपल्स को भी इस पर फ्रंट लाइन के ऊपर भेजा जाएगा जहां पर उन्हें अपने आप को अपने स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ। तो चैनली कहता है अच्छा तो तुम मुझे वहां पर भेजना चाहते हो। मास्टर डोंग डाफा से कहते हैं हेड ने फैसला किया है कि जितने नए डिसाइपल्स आए हैं उनमें से अगर कुछ बच्चे वहां पर फ्रंटियर के ऊपर जाते हैं तो वो ट्रोल्स के साथ फाइट करेंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा पावरफुल ट्रोल्स नहीं है, लेकिन उनके साथ फाइट करके तुम्हारे स्किल्स और एबिलिटीज में फाइटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ और जाकर ट्रोल्स के साथ फाइट करके अपने स्किल्स को आगे ज्यादा बढ़ाओ। मैं चैनली से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं वहां पर जाकर अपने स्किल्स अपने फाइटिंग स्किल्स को बढ़ा सकता हूं, तो क्यों ना तुम अपने पोते शूलियांग को वहां पर भेजो। अपने पोते शूलियांग को मेरे साथ वहां पर भेज दो, ये भी बॉर्डर के ऊपर ट्रोल से फाइट करके अपनी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। डोंग उसकी बात सुनने के बाद क्या था अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, इसी वजह से मैं वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मास्टर अपने पोते से कहते हैं तुम बिल्कुल शांत रहो, जबकि वो दूसरा डिसाइपल जानवो भी वहीं पर खड़ा था जो पहली बार हमारे चैनली को मिला था। जैसे कहता है जैसा कि तुम्हें मास्टर ने कहा बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि मास्टर
के ऑर्डर्स तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। तो डोंग डफा उसे भी कहते हैं जानवो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसके साथ जाओ, तुम भी इसके साथ फ्रंट लाइन के ऊपर जाओगे। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ पर इतना बड़ा मौका दे रहे हैं। इस मौके को हासिल करके मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इससे मेरी फाइटिंग एबिलिटीज बढ़ेगी। जबकि हमारा चैनली सोच रहा था ये तो एक बहुत बड़ा गधा है, इसे पता ही नहीं है कि वहाँ पर हमारा सैक्रिफाइस दिए जाने वाला है और मरने में किसको इतनी ज्यादा खुशी होती है जो इसको इतनी खुशी हो रही है। मास्टर डोंग और उनका पोता वहाँ से चले जाते हैं जबकि ये अभी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जानवो पीछे की तरफ घूमता और उसे कहता है चैनली जहाँ पर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर एक दूसरा मौका दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस मौके को बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए और वहाँ पर जाकर अपने मास्टर की ऑनर में इजाफा करना चाहिए। चैनली उसके बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ही बड़ा गधा है। तो जानवो से कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग फ्रंटियर के ऊपर जाएंगे वहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को सुनोगे, मैं जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें सुनना होगा। वहाँ पर जितना क्रेडिट मिलेगा वो सारा मेरा होगा, अगर तुमने मेरा क्रेडिट लेने की कोशिश की तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चैनली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था इसे लगता है कि वहाँ पर क्रेडिट मिलने वाला है, चलो ठीक है इसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं, ये सारे डिसाइपल्स जानटियान स्क्वायर में इकट्ठे होते हैं। इन सभी डिसाइपल्स को फ्रंटियर के ऊपर भेजा जाना है। चैनली और जानवो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये लोग भी टेलीपोर्टेशन रे को यूज करते वहाँ पर पहुंचते हैं। तो जानवो कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर स्क्वायर पर बिल्कुल नए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहना, हम दोनों अपने मास्टर की तरफ से सिर्फ दो ही लोग हैं। जबकि हमारा चैनली उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा उन लड़कियों की तरफ आगे चला जाता है क्योंकि वहाँ पर कियान वैन खड़ी होती है। वो उसे कहती है चैनली यहाँ पर आ जाओ। चैनली वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर मिस यू भी खड़ी होती है। कियान वैन उसे कहती है मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। जबकि लीजू भी उसे कहती है हाँ मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जबकि बेचारा जानवो वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो कहता है लड़कियों लगता है कि तुम लोग इस सेक्टर में बिल्कुल नहीं हो, मैं इस सेक्टर का पुराना डिसाइपल हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, चलो इस लड़के को छोड़ो और मुझसे आकर बात करो। लेकिन वो भी उसको इग्नोर कर देती है और चैनली के साथ वहाँ से साइड के ऊपर चली जाती है। तो लीजू हमारे चैनली से कहती है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने लीडर्स के साथ जो कि हमारे ग्रुप के लीडर होने वाले हैं उनसे तारुफ करवाती हूँ। उनमें से एक तो जाओ कोंग है और दूसरे का नाम मास्टर फैन शीजू है। चैनली कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इन लोगों से मिलकर अच्छा लगेगा। तो वो आगे जाता है और जाकर सामने देखता है जाओ कोंग वही बंदा है जिसका दूसरा नाम लॉर्ड वुल्फ भी है। तो हमारा चैनली कहता है लॉर्ड वुल्फ वहाँ पर खुद से जाने वाला है क्योंकि ये इस प्लान को श्योर करने वाला है कि ये प्लान अच्छे से हो जाए। मास्टर फैन शीजू आगे बढ़ती है, हमारे चैनली से कहती है चैनली तो तुम वही लड़की हो जिसने इस बार के एग्जाम में फर्स्ट प्लेस को हासिल किया था, मैंने सुना है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो, क्या ऐसी बात है? चैनली से कहता है मैंने सुना है कि हमारे पुराने सेक्टर मास्टर जिसको मैट थंडर कहते तुम उसकी आखिरी डिसाइपल हो, तुम्हारे बाद उसका कोई भी डिसाइपल नहीं था। वो से कहती है हाँ ये बात सच है। तुम्हारा चैनली से कहता है तो फिर इस बात का मतलब तो यह है कि उस पुराने मास्टर यानी मैट थंडर की आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जो उसने तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर चूज कर लिया। ये बात सुनते ही शीजू से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की और मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की? कहा कि मेरे मास्टर अपने डिसाइपल को अच्छे से चूज नहीं कर सकते थे। तुम्हारा चैनली उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि मैंने पहली प्लेस को हासिल किया था लेकिन मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हूँ और अपने मास्टर की बात नहीं सुनता। अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे मास्टर की इंसल्ट कर दी तुम यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह बात कर रही हो कि मैंने तुम्हारे मास्टर की इंसल्ट की है। ये बात सच है कि मैंने पहली प्लेस को हासिल किया था लेकिन मेरे बारे में बाकी की सारी बातें वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं जो तुमने लोगों से सुनी है। तुम्हारा चैनली साथ ही उसे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में एक और बात सुनी है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट हो, लेकिन ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी सही नहीं है, तुम इतनी आसानी के साथ बेवकूफ बन सकती हो। वो साथ ही उसे अपनी फेलो डिसाइपल कह रहा होता है। ये बात सुनते ही मास्टर काफी गुस्सा हो जाती है। एक कियान आगे बढ़ती है और उसे कहती है ये क्या तुम इसको अपनी फेलो डिसाइपल क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये मास्टर है, ये कोई फेलो डिसाइपल नहीं है। हमारा चैनली उसे अपनी फेलो डिसाइपल इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये दोनों एक ही मास्टर के डिसाइपल्स हैं, इसी वजह से वो उसे मास्टर नहीं कह सकता। तो उसी वक्त जाओ कोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है मास्टर फैन शीजू तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी यहाँ पर आए हैं और इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर मैनर्स क्या होते हैं। कहती है हाँ क्यों नहीं, और उसे देखकर वो शर्मा भी रही होती है जैसे कि वो उसे पसंद करती है और दोनों वहाँ से साइड के ऊपर चले जाते हैं। चैनली उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा अंधी है, इसे पता नहीं है कि ये गलत आदमी के साथ है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे।